गाजियाबाद में आंधी तूफान और बारिश में बड़ा हादसा हुआ। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिर गई। दफ्तर में मौजूद सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत हुई है। इस हादसे में 58 साल के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा एसीपी अंकुर विहार के पेशकार थे। हादसे में उनकी जान चली गई है। जर्जर थी ये इमारत और तेज आंधी तूफान बारिश के बीच इसकी छत गिर गई, जिसकी वजह ही सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत हुई है। दर्दनाक ये हादसा हुआ है और एक बड़ी लापरवाही भी उजागर हो रही है। आखिर ये इमारत अगर इतनी जर्जर थी तो यहाँ पर काम क्यों चल रहा था, मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया था, इस इमारत की मरम्मत क्यों नहीं हुई थी। गाजियाबाद में आंधी तूफान और बारिश के बीच एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिरी। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत हुई है इस हादसे में। रोहित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, इस बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? ये कितने बजे के आसपास की बात है? अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर या गाजियाबाद में 3 बजे से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। 7 बजे तक ये बारिश चलती रही और एसीपी ऑफिस है जो अंकुर विहार में स्थित, उसमें वीरेंद्र मिश्रा जो रात में वहीं पर सो रहे थे। अचानक ये रात्रि में कभी कभी यहीं पर रुक जाते थे, तो लगातार बारिश होने से ये जो पूरा छज्जा है ये इनके ऊपर गिर गया। इन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो बड़ा सवाल यह है कि लगातार कमिश्नरेट बनने के बाद कई थाने नहीं खोले गए। एसीपी अंकुर विहार का जो सर्किल है नया ही बना था, लेकिन जो इमारतें हैं, जो पुरानी बिल्डिंग हैं, उनकी ओर रख रखाव की जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए, जो नहीं होती है। ये इससे पहले इसी में एक चौकी भी चलती थी, इसके बाद इसे एसीपी अंकुर विहार का दफ्तर बना दिया गया। तो ये पुरानी इमारत थी और कहीं ना बिल्डिंग थी। मतलब बात करें तो ऑफिस था, यहाँ पर ये वीरेंद्र मिश्रा रुकते थे। 58 वर्ष इनकी आयु थी और ये जैसे रात में यहीं पर रुक जाते थे। ज्यादा वर्क ये दिल्ली में इनका आवास था इसमें, और लगातार बारिश हो रही थी, तो बारिश के कारण और रोहित, क्या ये जो ऑफिस है, दफ्तर है, उसकी इमारत पहले से ही जर्जर थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? जी, अगर बात करें तो काफी पुरानी है। ये लोनी के क्षेत्र है, काफी पुराना है और जो रख रखाव है लेंटर उस तरह का बात करें तो काफी पुरानी कही जा सकती है। ये अभी फिलहाल अधिकारी का इसमें कोई बयान अभी नहीं आया है, लेकिन इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। काफी पुरानी ये रोहित, लेकिन जिस तरह से छत गिरी है उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमारत बहुत जर्जर स्थिति में थी, जिसकी वजह से छत गिरी, वरना बारिश में छत यूं ही नहीं गिर जाती। धन्यवाद रोहित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। यहाँ पर वीरेंद्र मिश्रा, एक पुलिसकर्मी, एक दारोगा की मौत हुई है और छत गिरने की वजह से, दफ्तर की छत गिरने की वजह से मौत हुई है। अपने आप में ये गंभीर मसला भी है। संभल में देर रात जोरदार बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। एक पेट्रोल पंप में पानी भर गया। मामला बाघऊ पेट्रोल पंप का है। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली है। तेज बारिश के बाद सुबह जब लोगों की आंख खुली तो कई जगहों पर जल जमाव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा। काफी सारा नुकसान भी लोगों का हुआ है। अचानक रात में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई और उसके बाद जलभराव की वजह से कई जगहों पर लोगों को परेशानी हुई। यहां पर पेट्रोल पंप में ही पानी भर गया है। बरसात बहुत ज्यादा हुई है, सारा आप देख रहे हैं, इतना सारा पानी पूरा भर गया है ये पूरा। अब क्या करेंगे? क्या निकलवाते पंप सेट को बुलवाया, निकलवा रहे हैं सारा पानी। कुछ काम भी आज प्रभावित हो रहा होगा बरसात पानी? बहुत असर पड़ा, सारा काम आ ही नहीं रहा है पानी की तरह, पानी आ ही नहीं। कितनी देर बरसात हुई है, क्या आइडिया है? मुझे तो लगता है रात भरी हुई है, सुबह बंद हुई है बारिश, 11 बजे से सुबह बंद हुई है। पश्चिमी यूपी में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई। मथुरा, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद में बारिश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद कौन सी स्थिति बन गई है वो दिखा रहे हैं। जिन इलाकों में पानी की निकासी नहीं, वहां जल भराव की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिख रही हैं। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव का असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने पहले ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की थी। बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया था। तो बागपत में किसान परेशान है क्योंकि आम कि बाग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आम बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। किसानों का कहना है कि इससे पहले भी जब बारिश आई थी तो आम को नुकसान हुआ था। उससे पहले आंधी आई थी, जब आम के पेड़ों पर मोजरी लगी थी उस वक्त भी बहुत नुकसान हुआ था। और अब जो फसल बची थी वो इस आंधी तूफान में गिर गई है।
वहीं गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा और मुरादाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।